सभी रिश्ते के हैं, चाहे ननिहाल के हो या दादा दादी के यहाँ के हो, है ना। काफी अच्छा लग रहा है। चाहे ये रीना की अपनी इच्छा की वजह से हो, लेकिन उस इच्छा को आप सब लोगों ने एक सहमति दर्शाई है यहाँ आकर। ऐसे लोग कौन कौन होते हैं? एक्चुअल में जो ब्रह्म है, जो बुद्ध ने हमको बताया है, जो रास्ता बताया है, जैसे अभी सुना आपने, सभी दुखों से निस्तार के लिए, दुखों को खत्म करने के लिए जो मार्ग लेना है, निर्वाण प्राप्ति के लिए जो मार्ग लेना है, इसके लिए यदि ये निर्वाण का रास्ता दूसरों को बताना है तो खुद उस रास्ते पर पहले चलना होता है। हर कोई उस तरह से निर्णय नहीं लेता है, लेकिन जो लेता है उसको सहकार्य करना, उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करना, ये हर परिवार का कर्तव्य होता है। और इसमें अगर जो ये मदद करता है या इस रास्ते पर आता है, इसे धम्म में कहा जाता है कुशल कर्म करना। कुशल कर्म वो जो हमें सुख देता है, मन को शांति देता है। अब हम लोग कहेंगे कि हमारे परिवार से एक लड़की गई, हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी? यही सबके मन में तो यही होता है कि हमें कैसे सुख और शांति मिल रही है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि बेटी गई है बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कहाँ आई है? बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो यहाँ आई है। ये बुद्ध की शाला है। क्या है ये? बुद्ध की शाला है। इसको लोगों ने गलत तरीके से दिया और बोला कि यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आएगा, कोई संबंध नहीं रखेगा। यानी बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार सही तरह से ना हो, जिनको लगता है वो उनके विरोध में काम करते हैं। इसलिए एक तरह से बदनाम कर दिया, बुद्ध की शिक्षा को सही तरह से ना लेकर उसको एकदम अलग कर दिया कि ये सन्यासी बन रहे हैं, अब ये कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन जब हम बुद्ध के जीवन के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने पवज्जा लेने के बाद में, यानी प्रवज्जित होने के बाद में, अपना राज्य और छोड़ने के बाद में, उन्होंने जो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, वो प्रश्न समस्याएं थी जो इंसान के जीवन में दुख लाती है, और उन दुखों को कैसे दूर किया जाए उसके लिए वो बाहर निकले। उनकी अपना दुख था क्या? उनका तो अपना दुख नहीं था, उनके परिवार का कोई दुख नहीं था। फिर भी उन्होंने ये देखा कि मानव के जीवन में दुख है, परिवार में दुख है। अपने आपस में हम लोग एक दूसरे से इतने लड़ते हैं कि हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सोचते हैं हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, लेकिन कहीं पर भी हमको वो मिलता नहीं है। और वो समय भी वैसा ही था कि लोग करते थे कि हम किसी देवी देवता की पूजा करें, अर्चना करें, कुछ भोग चढ़ाए, उपवास करें, तो हमें शांति मिलेगी। अब महिलाएं यहाँ पे मुझे मालूम है बहुत लोग यही अभी तक यही सोचते आए होंगे कि मंदिर में जाओ, पूजा करो, उपवास करो, तो हमें शांति मिलेगी, मेरे परिवार में सब सुखी रहने चाहिए, है ना। लेकिन क्या वो करने के बाद मिला है? दिन रात पूजा अर्चना किए होंगे आप लोगों ने, दिन रात आप लोगों ने उपवास किए होंगे, दिन रात क्या क्या नहीं मन्नतें मांगी होगी, लेकिन वो क्या पूरी हुई? बुद्ध भी बताना चाहते हैं।
अगर तुमको सुख और शांति चाहिए तो ज्ञान के बिना कुछ नहीं होने वाला है। सुख शांति कैसे मिलेगी, ये भी तो ज्ञान देना पड़ेगा। सही है ना? ज्ञान लेना पड़ेगा कि कैसे सुख मिलेगा मुझे, या दुख है तो वो दुख को कैसे मैंने सहन करना है या उससे दूर जाना है, जो भी रास्ता है उसको समझना पड़ेगा। वही मार्ग बुद्ध ने बताया। और उन्होंने क्या कहा कि मेरे संग में जो आ रहा है वो अपने दुखों को दूर करने के साथ साथ पूरे पूरे मानव जाति के दुखों को दूर करने का प्रण लेकर आना चाहिए। हम लोग कैसे जीते हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। हम पड़ोस के बारे में भी नहीं सोचते। सही है ना? लेकिन जो बुद्ध को समझता है, बुद्ध की शिक्षा लेने आता है, वो यही सोच कर आता है कि मैं मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो खैर मुझे लोगों के लिए काम करना है तो पहले मुझे ज्ञान देना है, लेकिन मैं जो ज्ञान लूंगा उससे मैं और लोगों को रास्ता बता सकता हूँ। और यही प्रक्रिया बुद्ध ने शुरू की। जो उनके संग में आए वो वही सोच कर आए। तो ये जो आप अभी कासाई वस्त्र बोला जा रहा था, ये कासाई वस्त्र एक यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मालूम है क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में उसको? गणवेश। स्कूल का गणवेश है ये। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग टीचर्स हैं। कौन से टीचर है? कि मानव ने कैसे जीना चाहिए वो बताने वाले टीचर्स हैं। अब ये है जो बाकी लोग सीखने आए हैं, या अभी रीना आई है, तो ये सीखने के लिए है कि कैसे जीवन जिया जा सकता है, सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है, वो सीखने के लिए आए। तो उनका गणवेश है। हम स्कूल में देखते हैं ना, गणवेश होता है। स्कूल में आजकल टीचरों का गणवेश नहीं हुआ करता था, लेकिन बुद्ध के समय से टीचरों का भी गणवेश होता है और विद्यार्थियों का भी गणवेश होता है। तो ये बुद्ध की शिक्षा का एक प्रयास है। बुद्ध के ने जो बताया है कि किस तरह से हम अच्छे सुख से और शांति से जी सके। जो भी समस्याएं अपने जीवन में आते हैं, क्योंकि बिना समस्या के कोई भी जीवन नहीं होता है। हम कितना भी समझ ले, लेकिन हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती जरूर है। लेकिन उस समस्याओं को किस तरह से हमने संभालना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, ये सीखने के लिए कहाँ मिलेगा आपको? क्या स्कूल में मिलता है? किसी कॉलेज में मिलता है? तो हम तो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में डालते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे बने और कैसे सुखी जीवन जिए, कैसे शांतिपूर्ण जीवन जिए, इसका जो स्कूल है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और ये स्कूल में डालते समय आप सब लोग रोते हो। समझ में क्या कहना चाह रही हूँ? जब वो स्कूल में डालते हैं जहाँ पे इंसानियत की पढ़ाई नहीं है, जहाँ पे सिर्फ विषयों की पढ़ाई है, वहां पे भी बहुत बार अगर स्कूल दूर है तो हॉस्टल में डाला जाता है। तो हम हॉस्टल में भेजते समय रोते हैं। आप लोग गांव में रहते हो, भोपाल में गई रीना, कितने लोग रोए? नहीं रोए ना? पढ़ाई के लिए गई थी, वो कुछ काम करने के लिए गई थी, उससे कहीं अच्छी शिक्षा लेने के लिए वो यहाँ आ रही है, तो हमें रोना क्यों होना चाहिए? समझ में आ रहा है? हमें इसके लिए रोना नहीं है। हमें ये समझना है कि मेरी बेटी ने वो निर्णय लिया है कि मैं ऐसा ज्ञान अर्जित करूं कि जिससे मैं भी सुखी रहूंगी और अपने परिवार, कितना बड़ा परिवार है, कल वो आप लोगों को बता सकते कि उसने क्या सीखा है। आपके साथ साथ गांव में आई तो गांव के लोगों को बता सकती है कि उसने क्या सीखा है। सभी लोगों को रास्ता बता सकती है। वो इतना बड़ा कार्य करने के लिए उसने जो कदम उठाया है वो सराहनीय होना चाहिए। इसके लिए हमें दुख नहीं करना चाहिए। और ये जो बात फैली हुई है कि संबंध छूटता है, हम मिल नहीं सकते, ये भी बुद्ध को बदनाम करने के लिए किया गया।
आपको मालूम होना चाहिए या हमने बताना चाहिए आपको कि बुद्ध की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने परिवार में गए। जब भी पिताजी बीमार हुए तब भी गए, पिताजी की मृत्यु होती है तब भी गए, जब जब उनको बुलाया गया तब तक वो गए। संबंध तोड़ा क्या? आज भी उनको कहा जाता है कि ये सिद्धार्थ के माता पिता है, बुद्ध के माता पिता है कहा जाता है। माता पिता का रिश्ता कभी छूटता है क्या? नहीं, कभी नहीं छूटता है। बस ये है कि जो एक बहुत ज्यादा लगाव होता है कि अरे हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बगैर ये नहीं कर सकते, वो छूट जाता है। जबकि हर कोई जीता है, हर कोई जीता है। चाहे आप लड़की को ससुराल भेजते हो तभी तो आप अच्छे से जीते हो, अच्छे से जीते हो या नहीं? ऊपर से वो दुखी होती है तो बोलते तुम्हारा दुख तुम देखते बैठो, वापस मत आना, तुम्हें परेशानी है, ससुराली सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ पे तो वैसा भी नहीं है। वो तो समाज में घूमे, लोगों से मिले बुद्ध, और उनका संग भी वैसी ही है। तो ये भी तो, अब वो अकेली आपकी बेटी थी, आज हम सब आपकी बेटियां नहीं हुई क्या? अभी किसको बुलाओगे आप अपने घर में? किसको बुलाओगे? किसको बुलाओगे या हम सबको बुलाओगे? ये पूरा भिखुनी संघ आपका है। अभी समझ में आ रहा है? इससे कभी मामा जी आए और बोले तो मैं बोली अरे क्या बात कर रहे हो, हमारा परिवार बड़ा हो गया है, हमारा इतने सारा भिखुनी संघ है, इनके माता पिता हमारा परिवार है, इनके माता पिता इनके रिश्तेदार हमारा परिवार है, हमारा बड़ा हो गया है परिवार, और हमें ऐसे ही परिवार को बढ़ाते रहना है और ये कार्य को आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? इसलिए दुखी नहीं होना है। और इस कार्य में जैसे वो ससुराल में दुखी होती है तो वापस नहीं आने देते हो, यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे तो दुखी नहीं होगी, लेकिन ये आपके दुख में आएगी और यही नहीं आएगी तो हम सब आएंगे और इसके सुख में आप सब शामिल होते रहोगे, हम सबके सुख में आप सब शामिल होते रहोगे। यही अपेक्षा करते हुए मैं यहाँ रुक रही हूँ। आगे का प्रोसीजर करें हम। जय भीम, नमो बुद्धाय।